प्रणाम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी हैप्पी और हेल्दी होंगे। आज मैं आपसे बताने वाली थी ना कि आप जो कुछ भी सोचते हो, वही आपके साथ हो रहा है और वही आपके साथ आगे होगा। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ ना पॉजिटिव अफ़र्मेशंस बोलो, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, पॉजिटिव चीज़ें देखो। इससे क्या होगा ना आप पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव बोलोगे और वही चीज़ें आपके साथ होंगी। अब जैसे ही किसी ने आपसे पूछा, "अरे यार, तेरी लाइफ में तो बड़ा ग्रो हो रहा है, मतलब काफ़ी कुछ तुमने गाड़ी खरीद ली ये वो।" अरे कहाँ, मैं कहाँ, अरे कहाँ, अरे ऐसा कुछ नहीं है। तो आपने वहाँ पर अपना एनर्जी लो कर लिया, जबकि आपको बोलना था कि सब भगवान की मर्ज़ी है, सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। अब गरीब आदमी है, किसी फ्रेंड ने पूछा फ़ोन करके और कैसी लाइफ कट रही है? तो बोलता है, "अरे यार, अब गरीबी में इंसान की क्या ही लाइफ है।" आप खुद को ना हमेशा कोसते रहते हो, खुद को बोलते रहते हो, "मैं तो गरीब हूँ।" अब इस तरीके की अफ़र्मेशन आप ना चाहते हुए भी बोल रहे हो। हाँ, आप चाह नहीं रहे कि आप गरीब रहो, लेकिन आप बोल रहे हो, "अरे मैं तो गरीब हूँ, मैं तो अस्वस्थ हूँ, मैं ये नहीं खाऊँगा, मेरे पेट में प्रॉब्लम हो जाएगी।" ठीक है? आप बार-बार ये अफ़र्मेशंस बोल रहे हो, जबकि मैं हमेशा कहती हूँ बोलने से पहले सोचो, क्योंकि जो आप बोल रहे हो कहीं न कहीं अफ़र्मेशन है और वो यूनिवर्स में जा रहा है और वही चीज़ें आपके साथ इन फ्यूचर होंगी। इसलिए अभी से अपने आप को चेंज करो और पॉजिटिव थॉट के साथ अपने अंदर चेंजेस ले आओ कि आप पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव अफ़र्मेशंस बोलो। क्यों सिखाया जाता है ये चीज़ें लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कि वाटर बॉटल टेक्निक फॉलो करो, डेली पानी को अफ़र्म करो। क्यों ऐसा कहा जाता है ना कि आप लगातार बोलो, तो कई लोग सोचते होंगे कि क्या ऐसा लगातार बोलने से क्या कोई चीज़ सच हो जाती है? जो सच है वो सच है ना। मैं अमीर नहीं हूँ, मैं गरीब हूँ और मैं रोज़ बोलती जाऊँ कि मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ, तो क्या मैं अमीर हो जाऊँगी? डेफ़िनिटली हो जाओगे। माइंड से तो डेफ़िनिटली हो जाओगे और वैसे होने में थोड़ा-सा टाइम ज़रूर लग जाएगा, बट माइंड से तो आप हर 10 दिन में ही हो जाओगे आप रिच। और जहाँ आप अपने माइंड से रिच हो गए ना, फिर आपको अमीर बनने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा और दूसरी चीज़ कि आप पॉज़िटिव हो जाओगे। आपका ऑरा पॉज़िटिव होगा, आपकी एनर्जी हाई होगी, फिर आप आसानी से यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे और फिर आपके पास पैसे तो आसानी से आ जाएँगे। अच्छा देखो, पुराने लोग तो लॉ लॉ ऑफ अट्रैक्शन सब लोग कहीं न कहीं अपनी लाइफ़ में फ़ॉलो करते हैं, बट हमें पता नहीं है बस उसके बारे में। अब देखो, जो भी प्रेग्नेंट औरतें होती हैं, क्यों कहा जाता है कि वो अपने घर की वॉल पे एक बच्चे की तस्वीर रखें, रोज़ सुबह-शाम उसको देखें। और जब बच्चा होता है तो आप देखना कि जो वॉल पे पेंटिंग थी या जो फ़ोटो थी ना, बच्चा बिल्कुल उससे मिलता है हूबहू। काफ़ी हद तक आपने देखा होगा कि मैंने भी ये एक्सपीरियंस किया है और मैंने देखा है कि हाँ, जो वॉल पे फ़ोटो लगी थी, बच्चा बिल्कुल वैसे ही दिखता है। जिस फ़ोटो को माँ ने ज़्यादा देखा होगा, जिस फ़ोटो को हमेशा वो देखती है, बच्चा वैसा ही होता है। या जिस चीज़ का भी ध्यान करती है, हो सकता है कि वो फ़ोटो ना देखती हो, किसी और पर्सन के बारे में सोचती हो, कोई भी हो सकता है, तो बच्चा बिल्कुल वैसा ही होता है। तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट बनाया गया है, विज़न बोर्ड। तो ये बहुत पहले से चला आ रहा है, लोग करते आ रहे हैं इस चीज़ को कि आप ऐसा बच्चा चाहते हो तो आप ऐसा विज़न बोर्ड बना के उस बच्चे को निहारते रहो और वो बच्चा आपकी लाइफ़ में आ जाएगा। बिल्कुल वैसा ही बच्चा आएगा, शारीरिक आकार वैसा ही आएगा। तो कॉन्सेप्ट कि आप जैसा सोचते हो, पॉजिटिव सोचोगे तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें होंगी, लेकिन अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो आपकी लाइफ में सारी नेगेटिव चीजें ही होंगी। अभी नहीं हो रही तो इन फ्यूचर होंगी, बट क्योंकि कहीं ना कहीं आप अफर्म कर रहे हो, नेगेटिव चीजों को अफर्म कर रहे हो, तो आपके साथ नेगेटिविटी ही होगी ना। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव बोलो, और पॉजिटिव बोलने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स हैं, आप उनको फॉलो करिए। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बेसिकली जो टेक्निक्स है ना, वो इसीलिए है ताकि आप पॉजिटिविटी की ओर आगे बढ़ो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलो, तो धीरे-धीरे आपके अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे चीज़ें। लेकिन आप नेगेटिविटी से भरे रहोगे, आपकी एनर्जी लो रहेगी, फिर आप कैसे कर पाओगे? अभी देखो, ये वीडियो कितने लोगों के पास जाएगी? अब जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इंटरेस्टेड नहीं है, जिसको नहीं पता है, नहीं समझ में आता है, जैसे कि मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो जब मेरे पास भी ये पहली बार आया था 2015-16 में, मेरे को समझ नहीं आया था। सर-पैर की बातें लगी थी, क्या ही बोल रहे हैं कि सिर्फ सोचो और हो जाएगी हर चीज़ें। ऐसा होता है क्या? मैं स्क्रॉल कर दी, मैंने नहीं देखा। फिर मेरे पास ये आनी थी चीज़ें, मुझे बार-बार आ रही थी, तो मेरी फ्रेंड ने भी इस बारे में डिस्कस किया। फिर मैंने सुन लिया, मैंने कहा ठीक है, यार ये भी कह रही है, कुछ तो होगा ऐसा। मेरे मन में कहीं न कहीं इंटरेस्ट है, लेकिन फिर भी मैंने नहीं देखा। लेकिन जब मेरा समय आया, जब मुझे एक्चुअली मैं परेशानी में थी और मुझे लगा कि नहीं, मेरे सामने एक वीडियो आती है, जो मैं आप सबके साथ कई बार शेयर कर चुकी हूँ कि मेरे पार्टनर के साथ मेरा झगड़ा हुआ था और ऐसे एक रिलेशन है कि आप पॉजिटिव वाइब्रेशंस कैसे भेज सकते हो सामने वाले पर्सन को। और मैंने वो वीडियो क्लिक करी, उस वीडियो में जो कुछ भी बताया गया था वो मैंने फ़ील करा, उस चीज़ को मैंने इम्प्लीमेंट करा और वो चीज़ें मिरेकलसली काम करी।
तो मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव बढ़ा। मेरा समय नहीं आया था, इतना एक्सपीरियंस होने के बाद भी मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियोस नहीं देख रही थी। हाँ, मुझे एक विश्वास आ चुका था, मेरी फ्रेंड मुझसे शेयर करती थी तो मैं सुनती थी चीजें, वही जो समझाती थी मैं समझती थी, बट वीडियोस मेरे समझ में नहीं आते थे, इसलिए मैं नहीं देखती थी। लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर एक सिचुएशन ऐसी आई, क्योंकि आप हमेशा ना परेशानी में रहोगे तभी इस तरीके की वीडियो आपको देखने का मन करेगा। शायद आप हैप्पी मूड में रहो तो आपको ही मन ना करे। बहुत हैप्पी है ना, वो स्पिरिचुअलिटी की ओर कम कनेक्ट हो पाते हैं, बट जिनकी लाइफ में थोड़ा भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम आता है, जो थोड़े से ओवर थिंकर है, वो जरूर कनेक्ट कर पाते हैं। अब मेरी जब नई नई शादी हुई थी और मेरा झगड़ा होता था तो मैं सिर्फ ब्रह्मा कुमारी की वीडियोस देखा करती थी, बिकॉज उनसे मुझे कुछ सीखने को मिलता था। बिकॉज उन्होंने एक वीडियो बनाई थी ना कि हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो गया, अब वाइफ पूरा दिन बैठी हुई है, खाना नहीं खा रही है, कहीं ना कहीं निगेटिविटी क्रिएट कर रही है और वाइब्रेशंस भी निगेटिव भेज रही है हस्बैंड को भी, तो दोनों तरफ से निगेटिव एनर्जी हो रही है। ये चीजें हमें नहीं मालूम रहती है रियल लाइफ में और हम यही करते हैं। तो मैंने जब वो चीज़ें सीखी, फिर मैंने धीरे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करा कि सही बात है, मैं गुस्सा हो जाती हूँ तो मैं खाना नहीं खाती पूरे-पूरे दिन, अपना हेल्थ तो अफेक्ट करती हूँ, साथ-साथ नेगेटिव वाइब्रेशंस भी भेजती हूँ, 4 लोगों को फ़ोन करके और बता देती हूँ, फ्रेंड को, फैमिली को, सबको डिस्कस कर देती हूँ। आज इन्होंने ऐसा बोल दिया, आज वैसा बोल दिया। तो ये क्या चीज़ें हैं? ये कहीं न कहीं अफ़र्मेशन ही बोल रहे हैं ना, जो कि बाद में चल के सच हो जाएँगी। मान लो हस्बैंड ने ऐसा कुछ नहीं भी बोला, लेकिन हमने अपने मन में थॉट कर लिया कि अरे यार वो तो ऐसा सोचते हैं मेरे बारे में, वो ऐसा बोलते हैं, कल को वो ऐसा कर देंगे। हम कई बार सोच लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं पहले से ही। तो हमेशा पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव अपने आप को रखिए। हमेशा अपने आप को बोलिए यस आई एम वेरी रिच, आई एम वेरी हेल्दी पर्सन। डेली बोलना स्टार्ट करिए अफर्मेशन। देखिए आपकी लाइफ में कैसे मिरेकलसली चेंज आएंगे, आप सच में हेल्दी पर्सन रहोगे, आप सच में रिच बन जाओगे। ऐसा नहीं है कि पैसा आपके पास नहीं आएगा, आप एक बार प्रयास करके तो देखिए, आएगा आपके पास, बट आपको थोड़ा सा उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, स्पिरिचुअल थोड़ा सा कनेक्टेड होना पड़ेगा, अपनी एनर्जी को हाई करना होगा, यूनिवर्स से कनेक्ट करना पड़ेगा और साथ साथ पॉजिटिव अफर्मेशंस देना पड़ेगा। सबसे पहली शुरुआत है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, पॉजिटिव अफर्मेशंस। पॉजिटिव अफर्मेशंस डेली बोलना स्टार्ट करिए, डेली लिखना स्टार्ट करिए। देखिए आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी और आप खुद ही धीरे धीरे ना पॉजिटिव अफर्मेशन बोलने के इतने हैबिचुअल हो जाएंगे कि फिर आप निगेटिविटी जैसे आएगी आपके माइंड में ना, आप तुरंत स्विच कर दोगे। स्विच वर्ड भी इसीलिए है कि आपके माइंड में नेगेटिव थॉट आते हैं, बिकॉज हम इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, मेरी लाइफ में इतना कुछ होता है तो नेगेटिव थॉट्स तो आएंगे ही। तो आपको क्या करना है उस टाइम पे, जैसे नेगेटिव थॉट्स आते हैं स्विच वर्ड का यूज करिए। गोल्डन सनराइज, बहुत सारे स्विच वर्ड्स हैं, मैंने इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाई, अब जरूर देखना। वो स्विच वर्ड आप यूज करो ना, 5-10 मिनट उस वर्ड को रिपीट करो या वैसे इमेजेस देखना स्टार्ट करो, आपका माइंड थॉट प्रोसेस तुरंत चेंज हो जाएगा। आप नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर कन्वर्ट हो जाएंगे। और जब आप पॉजिटिव अफर्मेशन बोलते हो, लिखते हो, तो ना वो कहीं न कहीं आपके माइंड में वो थॉट प्रोसेस जाता है और आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को बिलीव करता है। 21 दिन तक आप लगातार पॉजिटिव अफर्मेशन लिखना स्टार्ट करो, अपने बारे में बोलना स्टार्ट करो ना, तो धीरे-धीरे कहीं आपका आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा एंड देन आप सच में फील करने लगोगे कि आप सच में बहुत रिच हो, आप बहुत हेल्दी हो, आप बहुत हैप्पी हो। तो जो भी आपकी सैडनेस है चुटकियों में गायब हो जाएगी। तो अपने आप को हैप्पी रखने का ये सबसे बड़ा मंत्र है, पॉजिटिव अफर्मेशंस। ये यूज करना स्टार्ट करिए अपनी लाइफ में और नेगेटिविटी से दूर होइए, साथ ही साथ अपनी सैडनेस को भी दूर करिए। चलिए आज की वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर,